गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। सहकार सूत्र के एक नए किस्त में आप सबका फिर एक बार स्वागत। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है कोऑप्शन ऑफ मेंबर्स टू द मैनेजिंग कमेटी ऑफ ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी के ऊपर मेंबर्स को कोऑप करना, इस विषय पे आज हम बात करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, कोऑप्शन का मतलब क्या? तो कोऑप्शन का मतलब यह है कि चुनी गई मैनेजिंग कमेटी जो सोसाइटी की होती है उसके ऊपर कुछ नए मेंबर्स का एडिशन करना, नए मेंबर्स को जोड़ना। यह कोऑप्शन दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक तो जब मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी की चुन के आती है और उन्हें लगता है कि मैनेजिंग कमेटी की मदद करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, चूंकि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो कोई सिविल इंजीनियर है, या तो कोई आर्किटेक्ट है, या तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। तो ऐसे कोई भी प्रोफेशनल लोगों में से चुनी गई मैनेजिंग कमेटी दो लोगों को ऑफिशियली मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोऑप कर सकती है। ये लोग 5 साल के लिए, अगर नए मैनेजिंग कमेटी ने उन्हें कोऑप किया तो 5 साल के लिए ये लोग मैनेजिंग कमेटी में रह सकते हैं। हर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग वो अटेंड कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं रहता। दूसरी एक कोऑप्शन की जरूरत पड़ती है जब मैनेजिंग कमेटी में कोई वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी जिसे हम कहते हैं, वो निर्माण होती है। ये कैजुअल वैकेंसी या तो कोई मेंबर ने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया तो हो सकती है, या तो कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई होता है मैनेजिंग कमेटी में से किसी भी वजह से तो हो सकती है, या तो किसी का निधन हो गया तो हो सकती है। इन 3 कारणों में से जब भी मैनेजिंग कमेटी में कोई वैकेंसी होती है तो उसे कोऑप्शन से भरा जा सकता है। 2014 के बाद जो नए बायलॉ आए हैं उनके मुताबिक ऐसी कैजुअल वैकेंसी तभी भर सकती है सोसाइटी जब उनकी 5 साल में से 2.5 साल की टेन्योर खत्म हो गई हो और 2.5 साल या उससे कम टेन्योर बाकी हो, तब मैनेजिंग कमेटी ऐसी वैकेंसीज कोऑप्शन से भर सकती है। अगर सोसाइटी की स्ट्रेंथ, मेंबरों की ताकत 250 लोगों से कम है तो ऐसी सोसाइटियां डायरेक्टली मेंबर्स को कोऑप कर सकती है। अगर सोसाइटी बड़ी है, उसकी ताकत 250 मेंबर्स से ज्यादा है, if the strength of the society is exceeding 250 members, तो ऐसी सोसाइटियों को कोऑप्शन करने के पहले स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जो होती है, जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, उन्हें इत्तला करना, उनकी राय लेना, उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी होता है और फिर बाद में वो कोऑप कर सकते हैं। इस कोऑप्शन का भी एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां कोऑपरेटिव स्पिरिट पे चलती है। सारे मेंबरों का स्टेटस एक जैसे होता है, ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। तो एक नॉर्म है, एक प्रोसीजर है कि जब भी आदमियों को कोऑप करने की जरूरत पड़ती है तो सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स ने, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी के नोटिस बोर्ड के ऊपर ये डिस्प्ले करना चाहिए कि हम इतनी जगह के लिए लोगों को कोऑप कर रहे हैं। जिन्हें भी सोसाइटी के लिए काम करने की इच्छा हो वो अपना एप्लीकेशन सोसाइटी के ऑफिस में भेज देवे। ऐसे एप्लीकेशन आने के बाद ये विषय मैनेजिंग कमेटी में डिस्कस किया जाता है। जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उनकी छानबीन करके फिर उनमें से सोसाइटी को जो लगता है कि ये इतने आदमी या काम करने के लिए सबसे बेहतर है या तो इनकी मदद सबसे ज्यादा हो सकती है, उन्हें जाके फिर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अपनी मीटिंग में
कोऑप करने का निर्णय लेती है और ये डिसीजन डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस को वो जाके बताती है। तो दोस्तों, ये होता है प्रोसीजर मैनेजिंग कमेटी पे मेंबर्स को कोऑप करने का। पर काफी तकरारी हमारे पास आई हुई है कि ऑफिस बेयरर्स कुछ सोसाइटियों के ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते और डायरेक्टली मेंबर्स को कोऑप कर लेते हैं। ऐसी एक केस स्टडी हमने देखी है। थाना की एक सोसाइटी है, नाम आपको मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाई देगा। इन लोगों ने, ये बड़ी सोसाइटी है, 700 लोगों की सोसाइटी है, इन लोगों की टर्म गत साल मार्च में खत्म हो चुकी थी, पर कोविड की वजह से ये टर्म एक्सटेंड करके उन्हें मिली है। इस साल जनवरी 12 को एक सर्कुलर निकला है कि जिनकी भी टर्म लास्ट ईयर मार्च में खत्म हो गई है, बड़ी सोसाइटियों के 250 मेंबरों के ऊपर की सोसाइटियों के, उनका चुनाव इमीडिएटली कराया जाए। ये होने के बावजूद ये सोसाइटी ने 3 मेंबरों को जनवरी महीने में कोऑप कर लिया। ये कोऑप्शन की नोटिस इन्होंने ना मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को कभी दी, ना कभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के सामने खुल के डिस्कस किया, ना किसी सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे इन्होंने नोटिस लगाई, ना किसी से एप्लीकेशन मंगवाए। जो भी था अंधाधुंध कारभार, इन्होंने डायरेक्टली अपने मेंबर्स को कोऑप कर लिया। जबकि मेंबरों की टेन्योर, इस कमेटी के टेन्योर खत्म हो गई है और एक आध महीने में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ये केस स्टडी भी आप देख लीजिए। दिस इज ए केस ऑफ क्लियर वायोलेशन ऑफ बायलॉज। और ऐसी हालात में जब ये कोऑपरेशन फॉल्टी होता है तो ये कोऑप्टेड मेंबर्स जो भी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स में आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और निर्णय किए जाते हैं, वो सारे निर्णय नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ऐसे ही काफी निर्णय इस सोसाइटी के बारे में जो बायलॉज के ऊपर क्लियर वायोलेशन किए हुए हैं, हम आगे चल के एक किस्त में केस स्टडी करके देखने वाले हैं। दोस्तों, आप सब सतर्क रहिए। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हो या ऑफिस बेयरर्स हो, अपनी मनमानी करने में कभी भी तुले रहते हैं, खास करके बड़ी सोसाइटियों में जहां पैसे का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। सतर्क रहो और हमेशा सवाल पूछो। अगर सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाओ। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस, जो ज्यादातर करप्शन वहां पे बहुत चलता है, वो आपको न्याय नहीं देता है तो आप उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ या तो फिर रीजनल रजिस्ट्रार के पास जाओ, या तो अल्टीमेटली कोर्ट आपके लिए है ही। आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे एक और नई किस्त में, एक और नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।